हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लाइमेट। हम लोग देखेंगे कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी भी जगह के क्लाइमेट को। डिटरमाइन का मतलब होता है कि निर्धारित करते हैं कि कहीं पे अगर कोई क्लाइमेट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्लाइमेट वहाँ का ऐसा क्यों हुआ है कि इस तरह की क्लाइमेट चल रही है। अब नॉर्वे में बर्फ़ है तो वहाँ बर्फ़ क्यों है, इंडिया में बारिश होती है, कभी धूप होता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के पीछे कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है इन सब चीज़ों को, आज हम लोग वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है, आज का वेदर कैसा है, अगर आज धूप निकली तो हम कहते हैं आज का वेदर सनी है, सनी डे है आज। अगर आज बारिश हुई तो हम कहते हैं आज रेनी डे है। तो आज का वेदर कैसा है, आज का वेदर हमें अच्छा लग रहा है कि अच्छा आज वेदर सही है, आज वेदर ऐसा है कि बारिश नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं वेदर। लेकिन अगर हम किसी भी जगह के वेदर को स्टडी करें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 20 साल 30 साल के लिए, अगर हम किसी भी जगह के वेदर को स्टडी करते हैं और उसके बेस में फिर हम वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे सहारा डिजर्ट है, वहाँ का हॉट क्लाइमेट है, वहाँ सालों साल तक बारिश नहीं होती, किसी एक दिन बारिश हो गई तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून क्लाइमेट है, क्योंकि कभी एक दिन वहाँ का वेदर ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, तो क्लाइमेट वहाँ का डेजर्ट क्लाइमेट है। जैसे अपना राजस्थान वाला एरिया है, वेस्ट राजस्थान, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सूखा क्लाइमेट है, वहाँ बारिश वाला क्लाइमेट नहीं है, मानसून क्लाइमेट नहीं है वहाँ का। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो मानसून क्लाइमेट में आता है, मानसून टाइप में आता है। ठीक है, तो ये अंतर है क्लाइमेट में और वेदर में। अब बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया की। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप। ठीक है, मॉनसून कहाँ से आया, तो मॉनसून एक अरबिक वर्ड है जिसको कहते हैं मौसम। अब बात ये है कि इंडिया का जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। इसका आधा पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में और इसका आधा पार्ट जो है ऊपर नॉर्थ वाला पार्ट है वो टेम्परेट जोन में है, जिसकी वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है। ठीक है, अब अगर बात हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ये भी जान लीजिए कि अपने इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है। तो वो पास होता है गुजरात से, राजस्थान से, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कभी कभार ये पूछ लेता है। यूपी बिहार से बिल्कुल नहीं निकलता है ये। ठीक है, गुजरात से निकलता है, राजस्थान से निकलता है, एमपी से निकलता है, एमपी से ही निकला है छत्तीसगढ़, तो इन दोनों से निकलता है। फिर झारखंड से निकलता है, वेस्ट बंगाल से निकलता है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम से निकलता है। तो इतने को पास करता है, इतने स्टेट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। अगर हम देखें लैटिट्यूड को तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं के भी क्लाइमेट को डिटरमाइन करने का। जैसे सपोज कीजिए इंडिया क्या है, इंडिया एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन का कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर हमारा मानसून टाइप का है, आधा टेम्परेट है, आधा ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी होती है। वहीं अगर हम लैटिट्यूड और कम करते जाएं, जैसे हम अभी कहाँ हैं, हम 0 डिग्री पे हैं। ठीक है, और अगर हम 90 की तरफ बढ़ते जाएं, इस पर कम नहीं ज़्यादा करते जाएं, अगर हम 90 की तरफ बढ़ते जाएं तो जैसे जैसे हम पोल पे जाते रहेंगे वैसे वैसे हमको ठंडा मौसम मिलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पोल पे हीट नहीं जा पाती। जैसे अगर ये सूरज है तो यहाँ से सूरज की लाइट वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, पोल तक नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ तक लाइट ना पहुँचने की वजह से वहाँ क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, तो वहाँ का एरिया ठंडा होता है। वहीं अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। सेकंड फैक्टर है हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन क्यों है, तो अगर सपोज़ कीजिए ये जम्मू कश्मीर है और ये है हमारा नॉर्थ वाला पार्ट, यहाँ पर है हिमालय इस तरह से। तो हिमालय क्या करता है कि जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल का जो साइबेरियन वाला एरिया है, जो जहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, उनको ये रोकता है, ये उनको रोकने का काम करता है हिमालय माउंटेन, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। अगर यही हिमालय नहीं होता तो ये हवाएं इंडिया तक आ जाती इस तरह से, इंडिया तक आती तो हमारा क्लाइमेट कुछ और होता। लेकिन हिमालय के वहाँ प्रेजेंस की वजह से वो ठंडी हवा घूम जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ठंडा नहीं होता। वहीं दूसरा काम क्या है हिमालय का, ये क्या करता है, जो मानसून विंड है ना, इनको ट्रैप कर लेता है। सपोज़ कीजिए ये जम्मू कश्मीर है फिर से, और ये ऐसे है, तो जो यहाँ से मानसून विंड जाती है ना इस तरह से, वो हिमालय इनको रोक लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, और ये फिर ये क्या करती हैं, सारा बारिश यहीं कराती है हमारे नॉर्थन प्लेन में। अगर ये हिमालय नहीं होता तो ये सारी मानसून विंड आगे बढ़ जाती, और आगे बढ़ जाती फिर बारिश कहीं और होती, इंडिया में नहीं होता, तो यहाँ क्लाइमेट फिर कुछ और हो सकता था, जिसकी वजह से फिर चेंजेस आते हैं हमारे क्लाइमेट में, इंडिया के क्लाइमेट में। तो इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है जो हिमालय माउंटेन हमारे जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे फैला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इसमें लिखा है कंपेयर टू द लैंड मास वाटर हीट्स अप एंड कूल्स डाउन स्लोली, इट क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन। तो हमको ये पता है कि लैंड जो है जल्दी हीट भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, वहीं अगर वाटर मास है वो लेट से हीट होता है और लेट से ठंडा होता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो क्लाइमेट फैक्टर थोड़ा इफेक्ट करता है। सपोज़ कीजिए अगर ये लैंड है,
ये वाटर है, अगर ये सूरज इसको भी लाइट दे रहा है, इसको भी लाइट दे रहा है, तो ये जल्दी हीट होगा और ये धीरे धीरे हीट होगा। ठीक है, अब ये धीरे धीरे हीट होगा, जल्दी हीट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे होगा लो प्रेशर, यहाँ पे होगा हाई प्रेशर। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे हवाएं हैं ये ऐसे चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो हवा उड़ गई ऊपर, क्योंकि लो प्रेशर बन गया, यहाँ पे हीट हुआ तो हवाएं सब उड़ गई गर्म होके, तो ये हवा ऐसे आएगी, तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगा इस तरह से। तो ये क्या होगा, हवा पानी से लैंड की तरफ चलेगी। वहीं अगर हम रात की बात करें तो रात में क्या होता है, ये लैंड है, ये वाटर है, वाटर बॉडी है। अब रात में क्या होगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर। तो रात को ज़मीन की तरफ से हवा चलती है नदी की तरफ, इसलिए आप जब रात में कभी नदी किनारे खड़े होंगे तो आपको हवा नहीं महसूस होगा, लेकिन अगर आप वहीं दिन में अगर नदी किनारे खड़े हो जाते हैं तो आपको बहुत तेज हवा महसूस होता है। तो इस तरह से भी ये बारिश लाने का काम करती है, जिसकी वजह से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सीजन क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर अभी याद रखिए बस। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ इंटीरियर ऑफ इंडिया हैव एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, नियर वेस्ट वाटर बॉडी द क्लाइमेट इज मॉडरेट, ये मॉडरेट लिखा हुआ है। इसमें क्या है, सपोज़ कीजिए जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो जो ये वाला रीजन है, पेनिनसुलर जो रीजन है, ये वाटर बॉडी है, ये भी वाटर बॉडी है। तो इसमें क्या होता है, सुबह और रात को एयर फ्लो होता रहता है, दिन में ऐसे और रात को ऐसे। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ये मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर हम वही नॉर्थ की बात करें ना, अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से हवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, और जब तक पहुँचती है इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो ये सूखी हवा लेके पहुँचती है वहाँ तक। ठीक है, अब सूखा हवा पहुँचता है तो बस हवा पहुँचता है, बारिश या पानी नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ क्या होता है, ज़्यादा गर्मी भी होती है, ज़्यादा ठंडी भी होती है। वहीं अगर हम बात करें मुंबई के लोगों की या साउथ के लोगों की, तो इनको ना ज़्यादा गर्मी महसूस होता है ना ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो डिस्टेंस है ना सी से, इनका बहुत कम है और हमारा बहुत ज़्यादा है। तो यह एक फैक्टर है क्लाइमेट को चेंज करने का या क्लाइमेट क्रिएट करने का, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या फैक्टर है, एल्टीट्यूड क्या काम करता है, तो ये याद रखिए कि जैसे जैसे ऊपर हाइट या एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम सपोज करें जो नीचे वाला एरिया है, सरफेस एरिया है, और ये पहाड़ का एरिया है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एयर डेंस होता है। तो जैसे से ऊपर जाता है तो यहाँ गर्म हवा रहती है, तो यहाँ एयर डेंस होता है, और जैसे से ये ऊपर जाता है तो इसको एरिया मिलता है, ये फैलती चली जाती है, जिसकी वजह से ये जब ये फैल जाती है तो थीन हो जाती है, पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ये ठंडी पड़ जाती है। जब ये ठंडी पड़ जाती है तो ऊपर तक का जो टेम्परेचर है वो गर्म नहीं हो पाता है। अब वो गर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जितना ऊपर जाते रहेंगे हम लोग उतना ही टेम्परेचर गिरता चला जाता है। फिर बात करते हैं रिलीफ फीचर्स की। रिलीफ का मतलब होता है कि कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, तो उसको हम कहते हैं रिलीफ। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है। अब ये वेस्टर्न घाट है, तो जो साउथ वेस्ट विंड चलती है इसमें मानसून के टाइम पे, ये यहाँ से मॉइस्चर तो लेके आती है, लेकिन वेस्टर्न घाट होने की वजह से ये सारा पानी जो है यहीं गिरा देती है, यहीं बारिश हो जाता है, ये पार नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट के एक तरफ बहुत बारिश होती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखें या तो बिल्कुल नहीं होती है तो बहुत कम बारिश होती है। तो वेस्टर्न घाट के एक तरफ बहुत बारिश हो रही है और अगली तरफ बहुत कम बारिश हो रही है। अब ये क्लाइमेट किसकी वजह से हुआ, ये क्लाइमेट रिलीफ की वजह से हुआ, वेस्टर्न घाट की वजह से हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि जो रिलीफ फीचर्स हैं ये भी अच्छा रोल प्ले करते हैं कहीं के क्लाइमेट को बनाने में। ठीक है, फिर दूसरा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है, ये करंट ऑफ एयर है हाई अबव द अर्थ अबाउट 8 to 15 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से अबाउट 8 to 15 किलोमीटर ऊपर एक स्ट्रीम चलती है हवा की, जिसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये क्या होती है, ईस्टवर्ड चलती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। ये भी क्या करती है, इंडिया के क्लाइमेट को चेंज करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करती है, मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसको उठा के वहाँ से लेके आती है, और ठंडी के सीजन में ये क्या करती है, हमारे दिल्ली, हरियाणा, यूपी वाले जो एरिया है यहाँ पे लाके बारिश कर देती है। तो कभी कभी आप देखते होंगे ठंडी के सीजन में जो बारिश होती है ना, वो जेट स्ट्रीम की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है एल नीनो। अब एल नीनो का क्या रोल है, जिसको हम मैप से देखते हैं। दो चीज़ होता है, याद रखिए, एक होता है एल नीनो, एक होता है लालीना। ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं लालीना, वहीं जो एबनॉर्मल कंडीशन होता है, हमारे लिए एबनॉर्मल कंडीशन होता है, उसको हम कहते हैं एल नीनो। तो लालीना में क्या होता है, देखिए ये है इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ से इक्वेटर पास होता है। ठीक, अब यहाँ बहती है क्या, इक्वेटोरियल विंड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड। ऐसे ट्रेड विंड बहता है ना इस पर। तो जब ट्रेड विंड बहता है तो क्या होता है, यहाँ जो गर्म
वाटर होते हैं या गर्म पानी होता है पेरू रीजन में, उसको ये जो ट्रेड विंड होता है ये बहा के ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके आता है। ये नॉर्मल कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है, जो भी यहाँ पे गर्म वाटर होते हैं उनको बहा के इस तरफ लेके आता है, जिसकी वजह से हमारा जो मानसून होता है वो बड़ा अच्छा काफ़ी नॉर्मल चलता है। क्योंकि यहाँ जब गर्म पानी होता है तो यहाँ का मॉइस्चर ऐसे उड़ जाता है, यहाँ का मॉइस्चर उड़ता है जब, तो यहाँ का हवा ऐसे आता है, फिर ये मॉइस्चर लेके ऐसे आता है, फिर बारिश होती है, बढ़िया मानसून हमारा बढ़िया चलता है। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। अब एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, कभी कभार साल में 2 साल 5 साल में क्या होता है, कभी कभी ट्रेड विंड जो होती है, जो ट्रेड विंड चलती है ये लूज पड़ जाती है। ये वीक होने की वजह से क्या होता है, जो ये हॉट वाटर पेरू के साइड में होता है इसको इधर लेके नहीं आ पाती, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जो हॉट वाटर है वहाँ एक्यूमुलेट होता रहता है। यहाँ पे हॉट वाटर इकट्ठा होता है और यहाँ होता है कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से हॉट वाटर की वजह से यहाँ होता है एवोपरेशन, यहाँ मॉइस्चर ऊपर जाता है, फिर यहाँ बारिश आ जाती है। लेकिन अब जब यहाँ बारिश हो गई, यहाँ हो गया ठंडा पानी, तो यहाँ से हवा आ नहीं पाई, अब यहाँ नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी इफेक्ट कर जाता है, जो इंडियन एटमॉस्फेयर है वो भी इफेक्ट करता है। लिए तो इतने फैक्टर हम लोग देख लिए कौन कौन सा फैक्टर जो डिटरमाइन करता है किसी भी एरिया के क्लाइमेट को। अब हम बात करें अगर इंडिया में, तो इंडिया में कौन कौन से सीजन होते हैं। तो इंडिया में है 4 सीजन। पहला है समर सीजन जिसको हम ड्राई समर सीजन भी कहते हैं, फिर होता है वेट समर सीजन जिसको हम रेनी सीजन भी कहते हैं, फिर आता है ऑटम, फिर होता है विंटर। अब बात करते हैं कब कब होते हैं, तो अगर समर सीजन की बात करें या ड्राई समर सीजन की बात करें तो ये शुरू करते हैं मार्च से। समर कब से कब तक होता है, तो मार्च अप्रैल में समर का सीजन है। अब जून से हो जाती है बारिश, तो जून जुलाई अगस्त इसको हम कहते हैं वेट समर। समर तो रहता है लेकिन वहाँ बरसात होती है, इसको हम रेनी समर भी कहते हैं या रेनी सीजन भी कहते हैं। कब से, जून जुलाई अगस्त तक, इसको हम कहते हैं रेनी सीजन। फिर आता है ऑटम सीजन, इसको हम कहते हैं पतझड़ का महीना। ऑटम सीजन में कब से कब तक होता है, तो ये होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर। अभी जो चल रहा है वो ऑटम चल रहा है, अभी हल्का हल्का जो मौसम है धीरे ठंडी की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसको ऑटम कहते हैं। इसमें क्या होगा कि पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, इसको कहते हैं पतझड़ का महीना। तो ये हो गया ऑटम सीजन, सितंबर अक्टूबर नवंबर। फिर आता है विंटर, ये होता है दिसंबर से लेके फरवरी तक, दिसंबर जनवरी और फरवरी, इसको कहते हैं हम ठंडी का सीजन। फिर वापस से आ जाता है समर, मार्च अप्रैल मई जून। अब ऐसा क्यों होता है, एक बार इसको हम लोग मैप से भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो ये देखिए, ये है मैप, मैप के थ्रू देखें तो ये है 21, अगर मार्च से गर्मी से शुरू करते हैं अगर हम, तो मार्च में 21 मार्च को सूरज जो है इक्वेटर पे रहता है बिल्कुल, और उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आने पे 3 महीना लगता है। तो मार्च अप्रैल मई और ये जून पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब हम लोग को जून में बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, फिर इसको वापस सेंटर इक्वेटर पे जाने पे लगता है 3 महीना। तो जून से चलता है ये, जुलाई अगस्त सितंबर पे पहुंचता है वापस सेंटर पे यानी कि इक्वेटर पे, और फिर इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाने पे 3 महीना लगता है। तो सितंबर से निकाल लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वापस ही दिसंबर में पहुंचता है कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, वहाँ से फिर 3 महीना लगता है इसको सेंटर तक आने यानी इक्वेटर तक आने में, और फिर वहाँ से 3 महीना लगता है इसको यहाँ तक आने से। इसकी वजह से जो ये सीजन है ये भी बटा हुआ है, देखो विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। ठीक है, तो 3-3 महीने के गैप में सारे सीजन भी बटे हुए हैं, और 3-3 महीने के गैप में ये सूरज है अपना चेंज करता रहता है पोजीशन। तो अगर बात करें पिछली बार पीईटी की, तो पिछली बार पीईटी पे ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इक्विनॉक्स कब होता है, समर इक्विनॉक्स कब होता था, तो ये होता है 21 मार्च को। ठीक है, और 21 जून को होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 22 दिसंबर में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, और 23 सितंबर पे होता है वापस से इक्वेटर पे। तो ये डेट को याद रख लीजिएगा। तो ये सारे डेट हैं कब कब कहाँ कहाँ होता है सूरज। के अलावा अगर हम बात करें बारिश की कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ होती है, तो वो होती है मेघालय के मासिनराम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मासिनराम में होती है, सबसे कम होती है लेह में। ठीक है, सबसे कम लेह में होती है, सबसे ज़्यादा मिजोरम के मेघालय के मासिनराम में होती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। बाकी क्लाइमेट में इतना, इसके बाद हम लोग टाइम जोन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।